मंदिर के बाहर खुद को पोपटलाल बताने वाला एक आदमी अपने पर्दे के साथ बैठा था। वो अक्सर झूठी भविष्यवाणी करके लोगों से पैसे ऐंठता था। वो परेशान था क्योंकि कोई भी उसके पास नहीं आ रहा था, ये जानते हुए कि वो धोखेबाज है। अरे अब मैं क्या करूं? पिछले 2 हफ्तों में कोई भी मेरे झांसे में नहीं आया। मेरे पास जो बची खुची नकदी थी वह भी मेरी अय्याशी की भीड़ चढ़ गई। तभी एक आदमी को जाते देखा। नमस्ते मालिक, सुनिए, ये पोपट आपको आपके पेशे के बारे में बताएगा, बस इधर आइए। अरे भाई, क्या आप मेरी भविष्यवाणी मुफ्त में बताएंगे? नहीं मालिक, यह मुफ्त नहीं है, आप मुझे 200 रुपये दे सकते हैं। दिमाग खराब हो गया है क्या? बेहतर होगा कि मैं इसे अपने मोबाइल पर देख लूं। आपका भविष्यवाणी 500 रुपये। वो अपनी लंबी और महंगी गाड़ी से उतरा। जब मक्खन सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। पोपटलाल अपने थैले से कील निकालता है और ठाकुर साहब की गाड़ी के टायर में लगा देता है। जब ठाकुर साहब मंदिर से बाहर निकले तो पोपटलाल ने उनके पैर पकड़ लिए। अरे ठाकुर साहब, कृपया इस रास्ते से जाने से बचें। मैं निश्चित रूप से आपको खतरे में देख सकता हूँ। आपका शनि का प्रकोप ठीक नहीं है ठाकुर साहब। अरे अरे सुनिए, मैं रोज इसी रास्ते से जाता हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। चलो अब मेरे पैर छोड़ दो। ठाकुर साहब अपने पैर झटके से अपनी कार में बैठकर चले जाते हैं। ठाकुर साहब अपनी कार में आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही वो मंदिर से कुछ दूर जाते हैं, कील टायर के अंदर चली जाती है और वो पंचर हो जाता है। चूंकि कार गति में जा रही थी, उसका संतुलन बिगड़ गया और कार एक पेड़ से टकरा गई। कुछ खरोंचे आने पर उन्हें पोपटलाल के शब्द याद आते हैं। अरे ठाकुर साहब, कृपया इस रास्ते से जाने से बचें। मैं निश्चित रूप से आपको खतरे में देख सकता। आपका शनि प्रकोप नहीं है। अच्छा ठाकुर साहब, ठाकुर अब तक क्यों नहीं आए? उम्मीद है कि वो जीवित होंगे और मरे नहीं होंगे। उसी समय ठाकुर साहब दौड़ते हुए आते हैं और पोपटलाल से कहते हैं, अरे पोपटलाल, मैं आज सचमुच मरने वाला था। कृपया मुझे बताएं कि मेरे लिए और क्या खतरा है। आओ मेरे जादुई पोपट, अब अपना जादू दिखाओ। एक कार्ड उठाओ और ठाकुर साहब का भविष्यफल बताओ। पोपट एक कार्ड उठाता है और पोपटलाल को देता है। हे भगवान, आपके सिर से खतरा अभी टला नहीं है। आपके जीवन में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। कृपया मुझे इसका कोई उपाय बताएं। प्रतिदिन गाय को चारा खिलाएं। आपके सभी खतरे और दुर्भाग्य 2 महीने में टल जाएंगे। और मेरा भी कुछ ख्याल रखिए। ठाकुर साहब को 1000 रुपये देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ये खबर पूरे गांव में आग की तरह। पोपटलाल फैल उनकी भविष्यवाणी देखने जाते थे और पोपटलाल उन्हें सब कुछ बताता था। उसके मन में जो आता था, देखो भाई, तुम्हें 5 दिन नंगे पैर रहना है और 1 महीने तक तुम्हें दिन में केवल एक ही भोजन करना है। भूल से भी कुछ और मत खाना। नमस्ते भाई, तुम्हें अंधेरा होने से पहले सो जाना है और सूरज उगने से पहले उठ जाना है। समझ गए? तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, चिंता मत करो। उसी लाइन में ठाकुर साहब सुन आनंद भी खड़े थे, जो अपनी बारी पर कहते हैं, कृपया मेरी भविष्यवाणी भी बताओ। अरे जादुई पोपट, अपना जादू दिखाओ। एक कार्ड निकालो और उसे उसकी भविष्यवाणी बताओ। कार्ड में क्या भविष्यवाणी है? 1 महीने तक शनिदेव की भक्ति में लीन हो जाओ और मेरी फीस देना मत भूलना। आनंद 1 महीने तक लगातार शनिदेव की पूजा करता है। वो हर दिन शनिदेव के मंदिर जाता था। हर शनिवार को वो शनिदेव को तेल चढ़ाता और गरीबों को भोजन कराता। लेकिन आनंद के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। आनंद फिर उस पोपटलाल के पास जाता है। अब पोपटलाल की एक बड़ी दुकान है। चारों तरफ लोग बैठे हैं और काउंटर पर एक लड़की है और अब लोगों को पोपटलाल से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी होगी। चलो आनंद, तुम कैसे हो? मैं 1 महीने से शनिदेव की पूजा कर रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि तुम एक धोखेबाज हो। पोपटलाल, तुम सब झूठ बोलते हो। मैं तुम्हारी दुकान बंद करवा दूंगा। आनंद गुस्से में वहाँ से निकल जाता है और मंदिर जाता है। ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे उसकी बाइक में भी कील लगानी पड़ेगी। पोपटलाल आनंद की बाइक में एक कील लगाता है और वहाँ से चला जाता है। आनंद बाइक स्टार्ट करता है और फिर पोपटलाल उससे कहता है, इस रास्ते से मत जाओ, खतरा है। लेकिन आनंद गुस्से में उसी रास्ते पर चला जाता है। वहाँ से थोड़ी दूर जाने के बाद बाइक से नीचे गिर जाता है। आनंद, अरे भाई, आपकी बाइक के टायर में कील फंसी है। आपके पिताजी की कार में भी ऐसी ही कील थी। मतलब आपके पिताजी की कार कुछ दिन पहले आई थी और यह बिल्कुल वैसी ही कील थी जैसी आपकी बाइक में थी। आनंद पूरी कहानी समझ गया। उसने तुरंत अपने पिता को फोन किया और उन्हें सारी बात बताई। आनंद अभी तक वापस क्यों नहीं आया? लगता है उसकी बाइक पंचर नहीं है। ठाकुर साहब पुलिस के साथ पोपटलाल के पास आते हैं। अरे ठाकुर साहब, आप अचानक यहाँ क्या आ गए? ये पुलिस वाले भी अपना पूर्वानुमान देखना चाहेंगे। नहीं नहीं पोपटलाल, अब ये पुलिस वाले आपकी भविष्यवाणी देखेंगे और उसका पूर्वानुमान लगाएंगे। इस आदमी की पूरी दुकान की तलाशी लो। तलाशी लेने पर पोपटलाल के बैग में ढेर सारी कीलें मिली। पोपटलाल, आपकी शरारती हरकतों के कारण उस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था। अरे हे भगवान, अब जल्दी करो। चलो तुरंत पुलिस स्टेशन चलते हैं। हम वहाँ तुम्हारी अच्छी तरह से देखभाल करेंगे। पोपटलाल ने अपना अपराध कबूल कर लिया और उसे 1 साल के लिए कारावास हो गया। आखिरकार लालची पोपटलाल को अपने बुरे कामों के कारण बहुत बुरा समय मिला।